हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर एक्सक्लूसिव चैनल स्टडी विद पांडे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश की एक पोएम जिसका नाम है ट्रीज़। तो आप नाम देखकर ही समझ गए होंगे कि हम लोग पोएम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पेड़ के बारे में। हमारा पेड़ क्या होता है, हमारा पेड़ हमें क्या देता है, ये सब एक छोटी सी जॉयस किल्मर ने राइटर द्वारा लिखी पोएम में हम सबको पता चलेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं वो वीडियो जल्दी उसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा। लेकिन कुछ इशूज़ के कारण वो सेकंड पार्ट अपलोड नहीं हो पाया। तो गाइज़, मैं उसका सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, आज या कल में हो सकता है कर दूँ। तो गाइज़, फ़िलहाल हम लोग ये पोएम पढ़ते हैं। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। मैंने ये सोचा कि मैं कभी नहीं देख पाऊँगा अ पोएम लवली एज अ ट्री। यानी कि जो राइटर है उसने ये सोचा कि मैं इस पोएम को एक ट्री के बारे में, एक प्यारे से ट्री पेड़ के बारे में मैं उसे कभी देख नहीं पाऊँगा। कभी सोचा भी नहीं था उसने कि मैं इसे देख पाऊँगा कभी। अ ट्रीज हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेन द अर्थ स्वीट फ्लोइंग बीस्ट। तो गाइस, इस लाइन्स का मीन दिया गया है द ट्रीज हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड। वह पेड़ जिनका भूखा मुंह प्रेस्ड था, यानी कि भूखा मुंह, यानी कि उनके पेड़ में फल नहीं लगे थे तो वो एक तरीके से भूखे थे। अगेन द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रीस्ट, हमारे धरती से मतलब कि उनकी थोड़ी चिंता के विषय में बात की जा रही कि धरती हमें क्यों नहीं फल दे रही है, तो उससे उनकी पत्तियां लहरा रही थी, फ्लोइंग कर रही थी अगेंस्ट ब्रीस्ट। A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray। ये वह पेड़ है, राइटर कहता है, कि जो भगवान द्वारा रोज़ देखा जाता है, इंसानों द्वारा रोज़ देखा जाता है, ये वही पेड़ है। एंड लिफ्ट्स हर लीफली आर्म्स टू प्रे, और इसकी जो लीफली, इसके जो तने हैं, तना है मतलब कि पत्तियों के तने हैं, इधर उधर जड़ें हैं, तो उसे हम लोग प्रे करते हैं कि वो हमें कुछ बढ़िया फल दे, फूल दे। देखिए, पेड़ दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार की। एक जो हमें सिर्फ सांस देता है, दूसरा हमें फल देता है और सांस देता है, तीसरा जो हमें फूल देता है और सांस लेने में मदद करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अ ट्री दैट मे इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। यह वही एक पेड़ है जो समर, यानी कि यहाँ बता रहा है राइटर कि गर्मियों के कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि गर्मियों के सीजन में ये पेड़ भी गर्म है, तो उसे सर्दी कहाँ से मिलेगी राइटर को। अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, पेड़ के ऊपर रॉबिन्स का, यानी कि रॉबिन्स यहाँ एक तरीके की बर्ड्स बताई गई हैं, उनका घोंसला बना हुआ है। आपने भी देखा होगा कि बहुत जगह पेड़ पे चिड़ियों का घोंसला बना रहता है। अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज लेन, जहाँ उसकी बॉसम स्नो, देखिए यहाँ लेन का मतलब क्या होगा, लाई। जहाँ उसकी बॉसम स्नो लाई हो रही, यानी कि अगर वहाँ कोई भी दिक्कत आएगी तो वहाँ उन चिड़ियों का घोंसला टूट सकता है, रॉबिन्स का घोंसला टूट सकता है। हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन, देखिए वही बात आ गई, अगर वहाँ कोई दिक्कत आएगी, मैंने भी आपको बताया था, तो उनका घोंसला टूट सकता है। तो उन्हें इंटीमेटली, यानी कि रैन के होते हुए भी रहना है, इस तरीके घर बनाना है। देखिए, हम लोग अगर घास का घर बनाएंगे तो हम लोग के ऊपर बारिश होगी और ये सब, तभी लोग पक्के ब्रिक्स से घर बनाने लगे हैं। लेकिन इनका वो इतना नेचर्ड थिंग है कि इनके घर में बारिश जाती ही नहीं, ये लोग घास से घर बनाते हैं। रॉबिन्स, यहाँ रॉबिन्स की बात की जा रही है, वैसे तो बर्ड्स भी बनाते हैं, अदर बर्ड्स भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ बात रॉबिन्स की जा रही है। पोएम आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, देखिए जो जोइस किल्मर हैं वो अपने आप को यहाँ फूल, यानी कि मूर्ख बताने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वे हैं नहीं, अपने आप को कह रहे हैं। बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, यानी कि उनका मतलब है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये ट्री भगवान ने बनाया है, ये सब भगवान की देन है। हम सांस लेते हैं, भगवान की देन है, हम फल खाते हैं, भगवान की देन है, हम खाना खाते हैं, भगवान की देन है, हम फूल चढ़ाते हैं भगवान को, भगवान की ही देन है। तो इसमें ये सब बताया है जोइस किल्मर के बारे में। तो बच्चों, अगर आज के वीडियो आपको कुछ भी पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, और अगर वीडियो के आपको
ट्रीज़ के बारे में आपने कुछ भी जाना है तो उसको शेयर करें, और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्वायरमेंट के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।